सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इजीली तरीके से सॉल्व करें। जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी फॉर्मूला है, सब क्या करते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक सड़क है जिसका चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है। 80 मीटर चौड़ाई का क्या है, एक सड़क है। ठीक है, और सड़क के दोनों ओर क्या है, खंभा लगा है। और ये खंभा का ऊंचाई क्या है, बोलते हैं खंभा का ऊंचाई जो है समान है। दोनों खंभा की ऊंचाई क्या है, समान है। इतना तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एक बिंदु से इस खंभों को उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, इस बिंदु से इस खंभा का जो उन्नयन कोण है, एक जगह है 60 डिग्री, एक दूसरे खंभा का उन्नयन कोण कितना है, यह 30 डिग्री। ठीक है, दोनों खंभों का बीच का दूरी कितना है, 80 मीटर है। एक बिंदु से मान लेते हैं हम लोग ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, और एक दूसरा का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो बोलता है, क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और इस बिंदु से इस खंभे की क्या निकालना है, दूरी निकालना है फर्स्ट। दूसरा बोल रहा है खंभा का ऊंचाई। तो दोनों खंभा चूंकि समान ऊंचाई का है, यानी एक तो निकाल लेंगे तो दूसरा भी मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको नाम देते हैं ई। क्या नाम देते हैं, ई। हम लोग यहाँ मान लेते हैं एक्स, ये वाला मान लेते हैं, इसको मानते हैं हम लोग एक्स। तो जब ये एक्स मानते हैं तो इतना क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, कैसे याद करते हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर 80 है, यहाँ तक यदि 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 यानी 60। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले, माना खंभों की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, एच मीटर। ठीक है, आगे के क्या नाम माने हैं, इसको माने एक्स। बी ई बराबर क्या माने हैं, एक्स। ई सी बराबर इसलिए ई सी बराबर कितना हो जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे ये एंगल और ये एंगल दिया है, यानी हम लोग लिख सकते हैं बी ई ए कोण बी ई ए बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। नेक्स्ट एंगल दिया है ये 60 डिग्री, हम लोग लिख सकते हैं सी ई डी कोण सी ई डी, इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, कितना चीज दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये जो माने इसको लिख लें। और एक चीज दिया है, बीसी का बीच का दूरी क्या दिया है, बीसी बराबर कितना दिया, 80 मीटर। इतना हम लोग क्या किए, लिख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पहले क्या किया, ड्राइंग के जो मैपिंग था इसका हम लोग इसको बनाए, उसके बाद जितना चीज दिया हुआ था उसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो एंगल है, ये है एक ये। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से किसी को भी उठा सकते हैं, इसी को उठाते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग माने हैं एच, ये वाला क्या माने हैं एच। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, ये निकालना है, इसको निकालना है और इसको दोनों को निकालना है, दोनों ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा लंब। बेस और लंब होता है 10 में। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे समकोण त्रिभुज बीई ए में, बीई ए में लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं। tan होता है लंब बटे आधार, लंब यानी ए बी हो गया और आधार मतलब हो गया बीई। ठीक है, इतना दो ही आधार होगा क्योंकि हम लोग इस त्रिभुज को ले रहे हैं। चलिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी मेरा क्या है, एच है, ए बी क्या है एच, और बीई क्या है एक्स है। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा, √3। एक्स यहाँ गुना हो जाएगा और ये यहाँ गुना हो जाएगा, √3 इंटू एच। ठीक, एक इक्वेशन को सॉल्व किए तो हम लोग का एक्स का मान आ रहा है इतना। चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं, इसको समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, सीई डी से। फर्स्ट त्रिभुज को सॉल्व किए इतना है, सेकंड त्रिभुज को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है 60 डिग्री, इस पर क्या है, इस पर tan 60 डिग्री। tan होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये सी डी और बटी क्या हो जाएगा सीई, सी डी बटी क्या हो जाएगा सीई।
tan 60 डिग्री मान होता है √3, ठीक है। सी डी का मान कितना है h, ठीक है। सी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। यहाँ लिख देने से क्या होता है, यहाँ लिख देने से होता है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे बैठा सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर ये गुना होगा, तो ये गुना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको √3 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा h। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं इसको फर्स्ट। देखिए मेरे पे दो चीज है, x इक्वल टू है इतना और एक है यहाँ, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है h का मान, ये h का मान यानी ये वाला वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, h की जगह रख देंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है x बराबर √3, h का मान कितना है, h का मान मेरा ये है, ठीक है। इसको लिखेंगे √3 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्स बराबर ये √3 यहाँ गुना होगा, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, यानी अंदर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। जब हम लोग गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3 गुना 80 कितना हो जाएगा 240, और 3 गुना एक्स क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। इसको हम लोग इधर लाएंगे, x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x बराबर क्या लिखेंगे 240, x बराबर लिखेंगे 240/4, कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 6 चौके 24 हो गया 0, ठीक है। यानी x का जो मान निकल रहा है मेरा कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 60, ठीक है। अब हमको क्या निकलना है, h का मान, क्या निकलना है h का मान, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 60 मीटर। चलिए अब मेरा क्या हुआ, x का मान मेरा यहाँ पे निकल गया, x का मान कितना निकल गया 60। हमको क्या चाहिए, h का मान चाहिए। हम लोग देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में यदि वैल्यू बैठा देंगे, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट इसमें x का मान बैठा देंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान कितना निकला 60, ये हो गया √3 इंटू h। तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं 60 बटे क्या हो जाएगा √3, ठीक है। हम लोग √3 को क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करते हैं, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, ठीक है। तो ये दोनों गुना होगा √3 तो क्या हो जाएगा √3 गुना होगा तो ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। या हम लोग √3 का मान वैल्यू लिख सकते हैं 20 गुना 1.73, ठीक है। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 1 15 और 2 1 2 और 1 3, ठीक है, इतना मीटर। चलिए 4 होगा 7 दूना 14 50, ठीक है। यानी आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, ये होगा ऊंचाई। अब आगे पूछा है बिंदु से क्या निकालना है, खंभों के बीच का दूरी। बिंदु से निकालने का मतलब यहाँ पे हम लोग बिंदु माने थे ई, यहाँ माने थे हम लोग ए बी और यहाँ माने थे सी डी, ठीक है। क्या कहते हैं, इस बिंदु से इस खंभा का दूरी, इस बिंदु से इस खंभा का दूरी, तो ये माने थे एक्स, क्या माने थे एक्स, ठीक है। इसलिए बिंदु ई से खंभों की दूरी, पहला क्या माने थे, पहला माने थे x मीटर, तो x का मान कितना निकला था 60 मीटर, ठीक है। और दूसरा माने थे हम लोग, दूसरा माने थे, क्या माने थे 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो 3 आंसर निकला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, खंभा का क्या निकालना था, डिस्टेंस, खंभा का ऊंचाई निकालना था। यहाँ 30 डिग्री था, ठीक है, यहाँ कितना था 60 डिग्री था। एक बार इस त्रिभुज को लिए, एक बार इस त्रिभुज को लिए, दोनों त्रिभुज को लिए, दो इक्वेशन आया,
सोल्व कर दिए, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक नहर है, क्या है, एक नहर है, ठीक है, इसके एक तट में टीवी टावर है, ठीक है, क्या टावर है, टीवी टावर, और इसका नाम दिया ए बी, ये टावर का नाम क्या दिया, ए बी, ठीक है। नहर मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, ये नहर है, यहाँ से यहाँ क्या है, नहर है, ठीक है। तो बोलता है कि नहर के एक तट में टीवी टावर है, माने एक साइड टीवी टावर है, और दूसरा साइड जो है एक बिंदु से, दूसरा साइड का एक बिंदु से, ठीक है, यानी नहर के एक साइड टावर है, दूसरे साइड एक बिंदु से इसका जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे 20 मीटर का दूरी पर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका, इसका नाम दिया है सी, इसका नाम दिया डी, ठीक है। यहाँ से 20 मीटर का दूरी पर, 20 मीटर का दूरी पर एक दूसरा बिंदु से, यहाँ से इसका है कोण का मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर से हम लोग समझते हैं, क्या बोलता है कि इतना चौड़ा एक तो नहर है, इतना चौड़ा क्या है, एक नहर है, नहर के एक साइड क्या खड़ा है, टीवी टावर है, ये भी एक क्या है, टीवी टावर है। अब दूसरे साइड एक बिंदु से, यहाँ से टीवी टावर का जो है उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब बोलता है इस बिंदु से 20 मीटर का दूरी पे एक दूसरा बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। हम आप लोग को बताए थे कि इसके करीब जितना होगा डिग्री का मान उतना ज्यादा होगा, इसके करीब कौन है, ये तो ये वैल्यू ज्यादा होगा, ये दूर है तो ये कम होगा, और नजदीक लाएंगे 70 होगा, 80 होगा, बाद में 90 हो जाएगा, दूर ले जाएंगे तो 30 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है टीवी टावर की क्या निकलना है, ऊंचाई निकलना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना टीवी टावर ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई कितना मान लेते हैं हम लोग, h मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है नहर का चौड़ाई भी निकालना है, यानी यहाँ पे एक साइड ई गड़ा है, एक साइड इस बिंदु से इसका चौड़ाई, हम लोग नहर का चौड़ाई मान लेते हैं, तथा नहर बी सी की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। ये दोनों मान लिए, इसको हम लोग मान लिए h, इसको मान लिए हम लोग क्या मान लिए, x, ठीक है। आगे जो दो दिया है, क्या दिया है, यहाँ एक दिया 60 डिग्री, यहाँ दिया 30 डिग्री, ठीक है, हम लिख देंगे। यहाँ क्या दिया, इसका दूरी कितना है, सी डी, सी डी कितना दिया है, 20 मीटर। दो एंगल दिया है बी ई सी ए, ठीक है, क्या दिया है, बी सी ए कितना दिया है, 60 डिग्री। एक दूसरा एंगल दिया है यहाँ 30 डिग्री, बी डी ए, ठीक है, कौन क्या लिखेंगे, बी डी ए, ये कितना दिया, 30 डिग्री। जहाँ एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, यहाँ सी में बना है, देखिए यहाँ सी को बीच में लिखा है, यहाँ डी में बना है, डी को क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो त्रिभुज है, एक ये है और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये है, ठीक है, हम लोग दोनों त्रिभुज में किसी को भी उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात समझते हैं, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ कितना है, 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 20 जोड़ x, होगा कि नहीं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 जोड़ x, ठीक है। कहने का मतलब यदि यहाँ से यहाँ 30 है और यहाँ से यहाँ 20 है, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, टोटल 50 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बड़ा वाला ही लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी, ए डी बी लेते हैं, सॉरी ए बी डी सी, ठीक है। चलिए क्या लेंगे हम लोग को निकालना है ये, ठीक है, और ये मेरा दिया हुआ है, यानी एच सॉरी सॉरी पी लेंगे, क्या लेंगे, पी लेंगे, और क्या है नीचे वाला क्या बोलता है बी, तो क्या लेंगे, टेन लेंगे, क्या लेंगे, टेन, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, पी मतलब हो गया ए बी, ठीक है, अब बी मतलब हो गया यहाँ से यहाँ का दूरी बी डी, बी डी टेन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, ए बी को हम लोग माने हैं एच, अब बी डी को क्या माने हैं, बी डी को माने नहीं, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ एक्स माने, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 20 जोड़ एक्स, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ गुना होगा, एक के साथ गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ गुना √3 एच, ठीक है।
यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक्स भी एब्सेंट है, एच भी एब्सेंट है, दोनों क्या है, एब्सेंट है। दोनों एब्सेंट है तो हम लोग को यहाँ पे किसी का वैल्यू निकाल नहीं सकते। चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग, इस बार लेते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे इस बार, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी। क्या लेंगे इस बार लेंगे tan 60 डिग्री। क्या होता है, पी बाई बी, पी मतलब ए बी और बी मतलब बी सी, ए बी बाय बी सी, ठीक है। 60 डिग्री मान होता है √3, ए बी का मान है h और बी सी का मान है x, गुना हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा h। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण सेकेंड, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ x और h है और यहाँ पे x और h है। हम लोग h का मान, यानी यहाँ पे h का मान हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x रख सकते हैं। चलिए h का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, h का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, फर्स्ट है 20 प्लस x और ये है √3h। h का मान क्या रखेंगे, h का मान रखेंगे √3x, ठीक है। ये हो जाएगा 20 प्लस x, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा x। चलिए हम लोग क्या करते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो 20 बराबर लिख सकते हैं, 20 बराबर लिख सकते हैं 3x घटा x, तो 3x में x जाएगा कितना बचा, 2x बराबर कितना हो गया 20, x बराबर हो गया 20/2, कट गया, कितना आया, x का मान कितना आया 10 मीटर, ठीक है। x का मान कितना आया 10 मीटर। चलिए x का मान 10 मीटर मतलब क्या हो गया, नहर का चौड़ाई निकल गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है x का मान यहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में भी रख सकते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 20 प्लस x, 20 प्लस x, x का मतलब हो गया, x का मान हो गया 10 और √3h, यही था समीकरण फर्स्ट। क्या था, 20 जोड़ x, x का मान 10 रखे और इधर था √3h, ठीक है। चलिए ये दोनों जोड़ेगा कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा √3h, हम बोले थे इसको इधर ले आना है, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। फिर जो करते थे बार बार क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना, तो h बराबर हम लोग लिखेंगे, ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 30√3 और यहाँ √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यानी हम लोग h बराबर लिख सकते हैं 10√3, ठीक है, और x का मान कितना आया 10, यही हो गया मेरा, यही हो गया आंसर, ठीक है। चौड़ाई कितना निकला, चौड़ाई निकला 10 मीटर, ऊंचाई कितना 10√3 मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है, और तथा टावर की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई h का मान कितना निकला 10√3, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा था, दो त्रिभुज था, इसमें भी दो त्रिभुज था, दो दोनों त्रिभुज को लिए, दो इक्वेशन आया और क्या के सॉल्व कर दिए, मेरा आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि एक भवन है, क्या है, एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, मान लेते हैं हम लोग ये भवन क्या है, ए बी है, इसका ऊंचाई दिया 7 मीटर, ठीक है। बोलता है 7 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब
भवन का शिखर, यहाँ देखें निचला बिंदु हुआ, ये हुआ शिखर। शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण कितना दिया है, उन्नयन कोण दिया है, मान लेते हैं हम लोग ये टावर हुआ, ठीक है। इस टावर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है। फिर से समझते हैं, एक 7 मीटर भवन है, इस भवन का शिखर से एक टावर का जो है उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब यहाँ से ऊपर का कोण, ठीक है, कितना दिया 60 डिग्री। अब बोलता है कि इस शिखर से इस टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे वाला कोण, यह दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग नाम देते हैं पहले ए बी सी डी ई। ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक भवन से एक टावर का शिखर का कोण जो है उन्नयन कोण यानी 60 डिग्री है, अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं, हम बोले थे कि यदि जेड आकार का बने फिगर, यदि यहाँ 45 है तो यहाँ हम लोग 45 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला 45 कोण हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है टावर का ऊंचाई, टावर मतलब सी से ई का ऊंचाई, सी से ई का ऊंचाई, तो इतना तो हमको पता है 7 होगा, हमको बस इतना को निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए हम बोले थे, ये निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज को लेना होगा, इस त्रिभुज ऊपर वाला। तो इस त्रिभुज का ये निकालने के लिए ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, तो ये निकालने के लिए एक एंगल एक साइड चाहिए, ये साइड पता होना चाहिए, ये साइड पता नहीं है, तो पहले हम लोग ये दूरी लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितना है h मीटर। आगे क्या क्या दिया है, आगे दिया है ए बी, ए बी के बराबर हम बोले क्या लिख सकते हैं सी डी, कितना दिया है 7 मीटर, ठीक है। आगे क्या क्या एंगल दिया है, एंगल दिया है बी सी ए, कोण बी सी ए कितना दिया है 45 डिग्री, एकांतर कोण हो गया, यहाँ 45 यहाँ पे 45 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, पैरेलल है, जेड बनाता है तो यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल बराबर होगा, ठीक है। आगे हम लोग को क्या दिया है डी ए सी, कोण डी ए ए कितना दिया 60 डिग्री, जितना था हम लोग क्या क्या लिख लिए। चलिए अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सबसे पहले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला, ठीक है, इस त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या है बराबर है, यहाँ पर लिख देते हैं बी सी बराबर क्या है ए डी, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई क्या है बराबर है। इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में ये वाला साइड दिया है तो ये वाला आराम से निकल जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है tan 45 लेना है, tan 45 बराबर होगा, tan का फॉर्मूला होता है t बाई बी, t मतलब हो गया ए बी और b मतलब हो गया बी सी, ए बी बटे बी सी, ठीक है। क्या होता है पी, कोण के यहाँ कोण बना है इसके सामने हम लोग पी बोलते हैं, तो ये हो गया पी, ए बी हो गया, ठीक है। अब बी, बी क्या हो गया 90 डिग्री सामने, यहाँ 90 डिग्री बना तो ये हो गया एच, तो ये हो गया मेरा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। ए बी का मान कितना है 7, बी सी का मान हमको निकालना है, बी सी का मान हमको क्या करना है निकालना है, बी सी 1 के साथ गुना होगा तो एक बी सी होगा, ये हो गया 7 मीटर। हम बोले थे कि ये बी सी किसके बराबर है, ए से डी के बराबर है, डी, ठीक है। यानी कहने मतलब हमको ए से डी का लंबाई हमको पता हो गया, कितना पता हो गया, ये भी क्या है 7 मीटर है। अब हमको निकालना है ये दूरी निकल जाएगा तो इतना तो है ये 7 और ये जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई, से लिख सकते हैं, में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लेंगे tan 60 डिग्री, टी बाई बी यानी पी मतलब हो गया ई डी, ठीक है। अब बी मतलब हो गया ए से डी, ए डी, tan 60 डिग्री मान होता है √3, ई डी मेरे पास है नहीं, ए डी मेरे पास निकल गया, यहाँ पर ए डी और बी सी बराबर है, ये है 7, ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7√3।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 7 और यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 7√3। ठीक है, हमको क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। चलिए, तो अब हम लोग खंभा का लंबाई निकालते हैं। इसलिए खंभा किसका, सीई की ऊंचाई। ठीक है, सीई की ऊंचाई। तो सीई को हम लोग लिख सकते हैं, सी से ई को हम लोग लिख सकते हैं सी डी जोड़ डीई, यानी दो टुकड़ा में यहाँ से यहाँ जोड़ यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं सी डी जोड़ डीई। तो सी डी का ऊंचाई कितना है, ये है 7 और यहाँ हम लोग कितना निकाले 7√3, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ई डी निकाले हैं यानी डीई 7√3। तो देख रहे हैं दोनों जगह 7 है तो हम लोग 7 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 + 1 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम लोग √3 का मान बैठा सकते हैं 1.73, उसको तो 7 से गुना कर देंगे जोड़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।